उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, उपस्थित बालक और बालिकाओं, प्रातःकाल की बेला में आपने इस यज्ञ को संपन्न किया है। यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य है। एक श्रेष्ठ होता है, एक श्रेष्ठतर होता है, एक श्रेष्ठतम होता है। तो शतपथ के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, ये सबसे श्रेष्ठतम कर्म होता है। परंतु हम ये समझने का प्रयास करें कि यज्ञ के मायने क्या है। यज्ञ शब्द कहता है, यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बना है और इसका अर्थ होता है देव पूजा संगतिकरण दानेशु। यास्क मुनि कहते हैं कि देव पूजा जहाँ है वो यज्ञ है, जहाँ संगतिकरण है वहाँ यज्ञ है, और जहाँ दान है वहाँ यज्ञ है। आओ तो थोड़ी सी चर्चा हम देव पूजा पर करते हैं। देव पूजा जहाँ है वहीं यज्ञ है। और देव पूजा क्या है? देव पूजा में हमें समझना होगा कि हम देव किसे कहते हैं। देवो दानादवा, जो हमें देता है, जो हमें दीपनादवा प्रकाशित करता है, जो हमें देता है वो देवता होता है। साधारण बोलचाल में आप सभी जानते हैं। तो हमें देवताओं की संज्ञा परखनी है, देखनी है कि देवता किसे कहते हैं। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि देवता दो प्रकार के होते हैं भाई, एक जड़ होते हैं, एक चेतन होते हैं। चेतन देवताओं में हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार देवता 5 होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण देवता होते हैं। अगर आप इनकी पूजा करेंगे, आप इनका सत्कार करेंगे, अगर आप इनको पूर्ण रूप से जान लेंगे तो आप जो है निश्चित रूप से याज्ञिक हो जाएंगे और आप ये मानो कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उसमें सर्वप्रथम चेतन देवों में 5 देवता, और 5 देवताओं में सबसे प्रथम देवता जो होता है वो माँ होती है, और दूसरा देवता पिता होता है, और तीसरा देवता आचार्य होता है, और चौथा देवता अतिथि होता है, और 5वां देवता पति के लिए पत्नी होती है और पत्नी के लिए पति होता है। इसलिए इन 5 देवताओं की जहाँ पर पूजा होती है, 5 देवताओं का जहाँ पर सत्कार होता है, वही मानो यज्ञ हो रहा होता है। और जहाँ इन 5 देवताओं की पूजा नहीं होती है, जहाँ इन 5 देवताओं का तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है, वहाँ पर यज्ञ बहुत दूर दूर तक भी नहीं होता है। इसलिए आओ हम समझें कि माँ सबसे प्रथम देवता है। जो माँ की सेवा करता है, माँ का आदर भाव करता है, वह संसार में सबसे बड़े देवता की पूजा करता है। मैं अधिक व्याख्यान करता हुआ बहुत सरल भाषा में आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे हिंदुओं में पौराणिक जगत में जितने भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में वहाँ पर किसका पूजन करते हैं जी? सबसे पहले हम गणेश का पूजन करते हैं। मैं देखता हूं अधिकांशतः जब पूजन संस्कारों में होता है तो पौराणिक पंडित जो पूजन करते हैं तो पूजन की थाली में एक जो है मिट्टी का ढीला रहता है और उस पर कलावा लपेट करके और उसे हम देवता बना लेते हैं। अगर उससे पूछा जाए कि ये कौन है, कि ये हमारे आदि गणेश हैं, अर्थात गणेश की पूजा की जाती है। मैं उसी पौराणिक जगत की आख्या के अनुसार आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गणेश की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि गणेश की पूजा इसलिए की जाती है कि गणेश ने सबसे पहले अपनी माँ की पूजा की थी, माँ को सबसे बड़ा देवता माना था। कहा जाता है गणेश और कार्तिकेय 2 भाई थे शिव जी महाराज के। शिव और पार्वती की 2 संतान पौराणिक पंडितों के अनुसार, पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि शिव जी महाराज और पार्वती के 2 संतानें थीं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई थे कहा जा रहा है। तो वहां पर ये एक समस्या आ गई कि पार्वती के पास एक हाथ में लड्डू था और दोनों बेटे उसे लेना चाहते थे, दोनों भाई खाना चाहते थे। पार्वती ने कहा कि मैं तुम दोनों को आधा आधा करके इसे नहीं दूंगी, मैं एक को ही इस पूरे लड्डू को दूंगी, परंतु मैं दूंगी उसे जो इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसको इस लड्डू का पूरा भाग मिल जाएगा। जब पार्वती ने अपने दोनों बेटों से ये कहा तो कार्तिकेय अपनी सवारी मोर को लेकर के सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिया तो गणेश वहां पर रह गए। गणेश ने सोचा कि भाई मेरी सवारी तो चूहे की है और चूहे पर चढ़कर के मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा, और मुझे लड्डू जो है निश्चित रूप से प्राप्त करना है।
तो कार्तिकेय तो अपने मोर की सवारी पर चढ़ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिया, और गणेश जो है अपनी माँ की परिक्रमा करके सर्वप्रथम वहीं पर बैठ गया। जब कार्तिकेय भी आया और निर्णय किया गया तो माँ ने गणेश को जो उस लड्डू को दे दिया। जब कार्तिकेय ने कहा कि मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ, माँ तुमने इस लड्डू को गणेश जी को क्यों दे दिया? तो माँ ने कहा कि बेटा, पृथ्वी की परिक्रमा करने से ज्यादा माँ की परिक्रमा करना है, क्योंकि माँ जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सबसे बड़ा देवता दुनिया में चेतनों में अगर कोई है तो वो माँ है। इसलिए जो है वो लड्डू माँ को दे दिया गया। ये पौराणिक आख्या है, परंतु मैं वैदिक व्याख्या के अनुसार आपसे कहना चाहता हूं कि माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। आपने इस यज्ञ को किया है, और यज्ञ में ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रों में दूसरा मंत्र आता है, हिरण्य गर्भ क्षमावर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत। यहाँ पर हिरण्य शब्द आया है, अर्थात हिरण्य कहते हैं वह परमपिता परमात्मा सारे संसार को बनाता है, सारे संसार को चलाता है। परंतु यहाँ हिरण्यगर्भ शब्द यह कहता है कि वह परमात्मा सारे संसार को अपने उदर में समाये हुए है, घट घट में व्यापक है और अपने उदर में समाये हुए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमात्मा के बाद उदर में अपने घरों में समाने वाली संसार में अगर कोई शक्ति है तो वो माँ है। इसलिए हमें कहना चाहिए कि परमात्मा ने अपने जैसा रूप का अगर कोई दूसरा बनाया है तो वो माँ को बनाया है, क्योंकि माँ बच्चे की एक एक धड़कन को सुनती है, माँ बच्चे की एक एक धड़कन को जानती है, और वह दिल जो है दो धड़कन जो है एक होती है, दिल एक होता है, धड़कन अलग अलग होती है, परंतु सुनती सबकी है। इसलिए चेतन देवताओं में सबसे बड़ी माँ होती है। हम कभी माता पिता के कर्ज को चुका नहीं सकते हैं, हम कभी माता पिता के कर्ज को भुला नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा देवता जो है माँ होती है। इसलिए हम सबसे पहले यज्ञ में क्या करें? देव पूजा में सबसे पहले माँ की सेवा करें। परंतु आज हमने माँ की सेवा को भुला दिया है भाई। हम देवों के रूप में हम पत्थर की पूजा तो करते हैं, हम देवी देवताओं को तो पूजने जाते हैं, पर घर के अंदर हम अपनी माता की सेवा को भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहला देवता माँ है। हम माँ की सेवा करें, माँ का आदर सत्कार करें, माँ को खिला करके खाएं और माँ को पहना करके पहने। आज बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि पूजा बहुत बढ़ रही है, पर माता पिता को जो वृद्धाश्रमों में भेजा जा रहा है। माता पिता पूजा के लिए भूखे तरस रहे हैं, पहनने के लिए तरस रहे हैं, नहाने के लिए तरस रहे हैं, और उसके जीवन की कोई समस्या को सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारा यज्ञ अधूरा हो रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, बैक टू द होम, अपने घरों की ओर लौटो, और हमारे घर ही देवता हैं। ऐसे ही दूसरा नंबर पिता का आता है। पिता शब्द पारक्षण धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जैसे परमात्मा सारे संसार की रक्षा करता है, उसी प्रकार से पिता जो है अपनी संतान की हर प्रकार से रक्षा करता है। हर रूप में स्वयं भूखा रह सकता है, परंतु अपनी संतान को भूखा नहीं देख सकता है। स्वयं नंगा रह सकता है, परंतु अपनी संतान को नंगा नहीं देख सकता है। इसलिए पिता भी देवता है, पिता की संज्ञा भी देव रूप में होती है। इसलिए हमें माता पिता दोनों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता से बढ़कर और दुनिया में कोई देवता नहीं होता है। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग हुआ करता है। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वही तो याज्ञिक बन जाता है, वही तो भगवान बन जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान राम केवल एक गुण के कारण भगवान बन गए और 9.5 लाख वर्ष के बाद आज पूजे जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो आप चौथी पीढ़ी का नाम नहीं बता सकते हो, आप 5वीं पीढ़ी का नाम नहीं बता सकते हो, परंतु 9.5 लाख वर्ष के बाद आज राम सबके हृदय हार बने हुए। उसका कारण केवल और केवल एक कारण मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, पिता की पूजा की थी। जिस समय कैकेयी ने वरदान मांग लिए और राजाभिषेक उस समय हो रहा है, तो राजाभिषेक जब प्रातः काल होना था तो जो है कैकेयी ने वरदान मांग लिए, दशरथ को भवन में चले, राजाभिषेक के समय नहीं पहुंचते हैं। कैकेयी ने सुमंत के द्वारा भगवान राम को बुलवाया और बुलवा करके जैसे ही राम
कैकेयी के महल में पहुंचते हैं और अपने पिता को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वहां पर दशरथ बोलते नहीं है, राम पिता दशरथ बोलते नहीं है। तो राम कहते हैं कि माँ कैकेयी से कि माँ मेरे पिता आज बोलते क्यों नहीं है। मैं जब प्रणाम करता था रोजाना तो पिता मुझे सूंघते थे, मेरा आलिंगन लेते थे, बड़ा स्नेह करते थे, परंतु आज बोलते क्यों नहीं है। बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिस समय राम ने कैकेयी से इस बात को कहा तो कैकेयी माँ राम से एक बात कहती है कि हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ तुमसे कुछ आशा करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, परंतु उसे संशय है, उन्हें एक डाउट है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरा पुत्र राम मानेगा या नहीं। तो वहां पर मेरे राम कहते हैं, मैं पूरी रामायण को संक्षिप्त में अगर इन शब्दों में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं। तो वहां पर राम माँ कैकेयी से बात कहते हैं कि माँ तुमने इस बात को कैसे उठा दिया। मैं अपने पिता के वचन की खातर हलाहल विष पी करके अपने जीवन को समाप्त कर सकता हूं। मैं अग्नि में कूद करके जल करके भस्म हो सकता हूं, समुद्र में छलांग लगा करके जीवन समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं अपने पिता की आज्ञा से विमुख नहीं हो सकता हूं। चाहे चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ दे, चाहे समुद्र अपने मर्यादा को लांघ जाए, परंतु राम अपने पिता के वचनों से अलग नहीं हो सकते हैं। ये वचन, ये वाक्य ही राम को भगवान राम बना देते हैं और वो जो है एक चक्रवर्ती सम्राट न बन करके दंड कारण में प्रवेश के लिए अपने पिता के वचन की खातिर जाते हैं। ये मेरा वो देश राम का देश है, मेरा यह देश श्रवण कुमार का देश है, मेरा यह देश देवव्रत भीष्म पितामह का देश है, मेरा यह देश जो है ऐसे ऐसे नौजवानों का, ऐसे ऐसे वीरों का जो देश है जो पिता की आज्ञा की खातिर जिसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, परंतु पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और वहां पर अगर तुलसी के शब्दों में जानना चाहें तो मेरे राम कहते हैं कि सुन माता कैकेयी से कहते हैं, सुन जननी सोय सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, तने मात पितु सेवन हारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा, धन्य भाग जगती तलता के, सुनहु प्रमोद चरत सुनता के, आयश मांग करह पुन काजा, देख देख हर्षे मन राजा। तो यहाँ पर ये पितृ यज्ञ है, यहाँ पर ये पितृ देवताओं की पूजा करना है, अर्थात हमारे इस देश के अंदर, हमारे इस आर्यावर्त भूमि के अंदर अपने पितृ देवता की आज्ञा के लिए, पितृ देवता की सेवा के लिए, अपनी मातृ देवता की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया है। इसलिए सबसे पहला माँ, दूसरा हमारा पिता और तीसरा जो गुरु होता है, आचार्य होता है, जो हमें ज्ञान देता है, वो भी हमारा देवता होता है। इसलिए हमें कभी गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आर्य समाजी गुरुओं का खंडन करते हैं, परंतु गुरु का खंडन कोई नहीं कर सकता है। गुरु का खंडन वहाँ होता है जो गुरु होता है अंधकार को मिटाने वाला, परमात्मा तक पहुँचाने वाला, उस ईश्वर की सत्ता से मिलाने वाला। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर से न मिला करके स्वयं ईश्वर बनना चाहता है, स्वयं अपने को भगवान कहता है, वो गुरु नहीं होता है, वो तो पाखंडी होता है, भटकाने वाला होता है। इसलिए जो सच्चा गुरु होता है उसके गुरु के चरणों में अनुराग होना चाहिए, क्योंकि ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारा तीसरा जो देवता है वो गुरु है। हमें कभी गुरु का आदर तिरस्कार नहीं करना चाहिए, निरंतर आदर ही करना चाहिए। और चौथा देवता हमारा अतिथि होता है, अतिथि देवो भव। वैदिक संस्कृति में अतिथि को देवता कहा गया है। हमारे देश की तो यह परंपरा थी, तो हमारे घरों पर जो है लिखा रहता था अतिथि देवो भव, और सायंकाल तक हमारा अतिथि के लिए हमारे गृहस्थ प्रतीक्षा करते रहते थे। और किन्हीं कारणों से अगर किसी गृहस्थ के यहाँ सायंकाल तक कोई अतिथि नहीं आता था तो वो गृहस्थी अपने को अहोभाग्य मानते थे। इसलिए यहाँ अतिथि परंपरा है, इतनी बड़ी परंपरा है कि यहाँ अतिथि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। आमिष जिन्होंने दे दिया निज स्वयं भक्षण, सत्य रक्षण के लिए दे दी जिन्होंने अस्तियां परमार्थ हित जानी, जहां
और शिव हरिश्चंद्र दधीच से होते रहे दानी कहाँ। अर्थात यदि अतिथि सेवा थी, अतिथि परायणता ही थी कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को हम कभी निराश करके नहीं भेजते थे, चाहे हमारा सर्वस्व चला जाए, परंतु हमारे दरवाजे से अतिथि कभी हताश और निराश होकर के नहीं जाता था। इसलिए हमारा यहाँ अतिथि यज्ञ भी लिखा है और हमारा पितृ यज्ञ भी लिखा है। और पांचवा जो देवता होता है वो पत्नी के लिए पति होता है, पति के लिए पत्नी होती है। दोनों एक दूसरे के ग्रस्त के पूरक होते हैं। आज लोगों ने ये परंपरा बना रखी है कि नारी जो है पति से कम होती है, परंतु हमारी वैदिक संस्कृति में विधान है, ऋषि कहते हैं कि पति पत्नी दोनों एक ही संज्ञा की है। पारक्षिण धातु से पति बनता है, पारक्षिण धातु से पत्नी बनती है। दोनों का सामंजस्य होता है, न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है। जैसे रथ के पहिए होते हैं, गाड़ी के पहिए होते हैं, बिना एक पहिए के अगर गाड़ी में पंचर हो जाता है या रथ का पहिया टूट जाता है तो वो यात्रा करने में सफल नहीं होता है। उसी प्रकार से पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी से बढ़कर दुनिया में, संसार में और कोई बड़ा देवता पति से बढ़कर नहीं होता है। इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक दोनों आपस में प्रेम सामंजस्य बिठाते थे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे चेतन देवताओं में 5 देवता हैं। सबसे पहले माता है, फिर पिता है, फिर आचार्य है, और फिर अतिथि है, और फिर पत्नी और पति है। जब ये 5 रूप देवताओं के होकर के घर गृहस्थ में इसकी सेवा की जाती है तो निश्चितः वहाँ यज्ञ हो जाता है, देव पूजा हो जाती है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज इसी एक बिंदु पर मैंने थोड़ा सा विचार दिया है कि आप देवताओं की पूजा करना चाहते हो तो आप अपने घरों की ओर लौटो और इन्हीं 5 को देवता मान करके इनकी पूजा करिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।